हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आल्समेट गाइस। वी आर गोइंग टू शेयर सम टिप्स फॉर आल स्पीकिंग टुडे, जिससे कि आपके माइंड में जो मिथ्स हैं आल स्पीकिंग को लेकर वो ब्रेक डाउन होंगे और आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। बिकॉज सबसे ज़्यादा बड़ी ऑब्स्टैकल ही क्या आती है स्पीकिंग इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंस नहीं होता और नर्वसनेस होती है, जिसकी वजह से मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस चीज़ को वी विल ट्राई टू टैकल टुडे, राइट। तो आल स्पीकिंग टेस्ट बेसिकली होता क्या है, 11 to 14 मिनट्स के फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, ठीक है। उस कन्वर्सेशन में कितने पार्ट्स हैं या लाइक किस तरह से डिवाइडेड है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मेन चीज़ पर आते हैं कि उसको हम कैसे टैकल करेंगे। ऑल ऑफ यू आई अज्यूम कि उन्हें पता है स्पीकिंग होती कैसे है, ठीक है। देन क्या है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले है फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोच लेते हैं कि आपको जो है फास्ट बोलना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, यू हैव टू मेंटेन योर नॉर्मल पेस, ठीक है। फ्लुएंसी मैंने यहाँ लिखा है, फ्लुएंसी का मतलब आपने अपना नॉर्मल जो पेस है उसको मेंटेन, लेकिन क्या करना है, जो अगर फास्ट बोलते आ रहे हो, फास्ट बोलने की आपकी आदत है तो फास्ट ही बोलना है। लेकिन अगर आप स्लो बोल रहे हो तो उसी पेस में बाद में बीच में फास्ट, लाइक पिच अपनी मेंटेन करके रखनी, बीच में फास्ट और बीच में स्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक एक इजी गोइंग एटीट्यूड के साथ बोलना है और ऐसा नहीं साउंड करना चाहिए कि एक रोबोट बोल रहा है या वो एक लाइक फ्लुएंसी के साथ ना कुछ यहाँ पर जो चीज़ें नहीं लिखी होती क्राइटेरिया में, वो क्या है, इमोशंस के साथ। लाइक अगर आप कुछ अच्छा बोल रहे हो, कुछ लाइक पॉजिटिव चीज़ बोल रहे हो, तो उसको उस फील करके अगर आप बोलोगे तो दैट लुक्स बेटर एंड दैट हैज़ अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन फ्लुएंसी। लाइक अगर आपसे पूछ रहा, डू यू लाइक चॉकलेट्स, ओ रियली आई एम अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट्स, तो अगर मैं सिंपल बोलूँ येस आई एम अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट्स, ऐसे लग रहा है कि लाइक मैंने वो चीज़ लर्न की हुई है, वो फ्रेज लर्न किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इस तरह से उसको शेप अप कर देती हूँ, ओ रियली आई एम अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट्स, अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ इट मीन्स वो मेरे अंदर से आ रहा है, लाइक वो मैं उस टाइम पे बना रही हूँ। लाइक अगर मैं सिंपल उसको बोलती हूँ लाइक ऐसे आगे पीछे हिल हिल के बोलने की आदत होती है स्टूडेंट की, तो ऐसा लगता है कि सिंपली वो उन्होंने लर्न किए हुए हैं फ्रेजेस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है विद इमोशंस, लाइक विद एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस के साथ बोलो, तो वो भी फ्लुएंसी में, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो भी फ्लुएंसी में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि फ्लुएंसी पर ही लाइक आपके 25% मार्क्स जो है फ्लुएंसी पर है यहाँ पर। देन उसके बाद है वोकैबुलरी की रेंज, ठीक है। तो वोकैबुलरी का सबसे इंपॉर्टेंट और ईजी जो है चीज़ जो आप फॉलो कर सकते हो, वो ये है कि जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको चेंज करो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको अगर वोकैबुलरी नहीं भी पता, आपको पता है क्या पता होना चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इनसे रिलेटेड वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए। पॉजिटिव्स और नेगेटिव से रिलेटेड, यानी शॉर्टकमिंग्स, मेरिट्स। अगर उसने पूछा आर देयर एनी एडवांटेजेस, यस देयर आर मेनी मेरिट्स, देयर आर न्यूमरस मेरिट्स, हम मैनी नहीं बोलना आपने, यानी कि बहुत ही कॉमन हो चुके वर्ड्स तो आपने नहीं बोलने बिल्कुल भी। तो वो स्टार्टिंग से ही की जो वोकैबुलरी है ना, फर्स्ट लाइन की वोकैबुलरी, वो क्या होती है, लाइक एडवांटेजेस के सिनोनिम आपने लर्न कर लिए, डिसएडवांटेजेस के सिनोनिम आपने लर्न कर लिए, ठीक है। शॉर्टकमिंग्स हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया। देन उसके बाद लाइक वाले वर्ड्स और डिसलाइक वाले जो है सारे वो लर्न कर ले। जैसे लाइक की जगह मैंने क्या बोला, आई एम अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट्स, आई एम प्रेटी पैशनेट अबाउट चॉकलेट्स, आई एम प्रेटी पैशनेट अबाउट म्यूजिक। तो वो जो है कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड, कहीं पे भी मिल जाएंगे कि लाइक की जगह आप क्या क्या बोल सकते हो, डिसलाइक की जगह आप क्या क्या बोल सकते हो, ये चीजें यू विल इजिली गेट, ठीक है। तो वो कॉमन वोकैबुलरी भी लर्न हो जाएगी ना, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। और उसमें टाइम कुछ नहीं जाएगा, लाइक आपको आधे घंटे में पता चल जाएगा अगर आप स्टडी करने जाओगे कि हाँ ये चीज़ें आपके स्टार्टिंग वोकैबुलरी को चेंज कर सकती है, जिससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यू जस्ट हैव टू, वो तो आपको वोकैबुलरी तो उसमें होगी ना, जो भी आप आंसर बोलोगे वर्ड्स तो होंगे, तो उसमें कॉमन वर्ड्स को कैसे हमें रिप्लेस करना है, उसमें भी कॉमन वर्ड्स आपने कम बोलने हैं। तो वो कॉमन वर्ड्स होते क्या, जैसे गो हो गया तो उसमें मूव बोलो उसकी जगह पर। आपको कोई बहुत हाई फाई वर्ड नहीं यूज़ करने हैं, बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज़ करने। लाइक यू कैन गो टू माई वीडियो ऑल्सो, 90 सिनोनिम्स की वीडियो है, वो राइटिंग के लिए है एंड स्पीकिंग के लिए ऑल्सो, लाइक डिसलाइक एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए अलग अलग वीडियोस है, वोकैबुलरी वीडियोस दैट यू कैन स्क्रॉल ऑन द स्पीकिंग प्लेलिस्ट। ग्रामर एक्यूरेसी, देन ग्रामर एक्यूरेसी भी है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम इस चीज़ को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर हो जाते हैं कि ग्रामर को देख देख के बोलना है, क्योंकि हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें लाइक हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, तो वो चीज़ माइंड में बैठे तो उसको हम करेक्ट करने लग जाते हैं, खुद अपने टीचर बन जाते हैं और सेल्फ करेक्ट करते हैं एग्जाम के टाइम भी जब हम उनसे उन्हें सुना रहे हैं, तो वो उसकी वजह से मिस्टेक्स और ज़्यादा होती है, बिकॉज वी आर कॉन्शियस। जब भी हम किसी चीज़ को लेकर फ्री माइंडेड नहीं रहते और कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो मिस्टेक्स उल्टा ज़्यादा होती है, और उससे क्या होता है कि आप एक क्राइटेरिया को पकड़ने के चक्कर में आप
फ्लुएंसी को छोड़ रहे हो, आप दूसरे को छोड़ रहे हो, यानी कि फ्लुएंसी पर असर पड़ता है अगर आप ग्रामर जो सही नहीं बोल रहे हो। तो इससे अच्छा क्या है, बेटर क्या है कि थोड़ा सा इजी गोइंग बोलो। ग्रामर की प्रैक्टिस आप एग्जाम से पहले डेली करो, उसमें आप ध्यान से बोलो, कॉन्शियस होके बोलो, उसका असर एग्जाम में जरूर दिखेगा। लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप ग्रामर को ज्यादा लाइक यू कैन से बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होके अगर बोलोगे तो फ्लुएंसी अफेक्ट होगी, ठीक है। pronunciation if you have some issues you can take the help of your tutor or you can connect with me also, because pronunciation needs practice. Certain words we pronounce wrongly because we have not been habitual of using those words, ठीक है। तो अगर आपके कुछ स्टूडेंट्स की नहीं होती, कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक ज़्यादा होती है, तो दे नीड असिस्टेंस फ्रॉम अ ट्यूटर, या फिर कुछ प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड वीडियोस यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। और जो कॉमन प्रोनाउंसिएशन होती है ओ को लेकर होती है, अगर आप कोई भी मिस्टेक नहीं करते हो, लाइक हॉट होट, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, हॉट ओ की प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत ध्यान रखना होता है, लाइक जॉब जोब, ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्पीकिंग टिप्स, कमिंग टू द स्पीकिंग टिप्स, वी हैव टू बी नॉर्मल एंड कंफर्टेबल। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, वी हैव टू लाइक हर एक क्वेश्चन में इस तरह से आंसर देना है कि वो लाइक आपसे आपका फ्रेंड पूछ रहा है, आपने अपने ओपिनियंस दिल से बताने हैं। अगर आप दिल से बता रहे हो तो वो चीज़ जो है नॉर्मल लगेगी, कंफर्टेबल होके, ठीक है। यू हैव टू बी एज कंफर्टेबल एज यू कैन, डोंट एक्ट लाइक अ रॉबोट। और रॉबोट की तरह हम एक्ट कब करेंगे, जब हमें लगेगा कि जब हमने कोई आंसर लर्न किया हुआ है, जब भी स्टूडेंट्स आंसर्स लर्न कर लेते तो दे हैपन टू, उन्हें वो अपने माइंड में सोच रहे होते कि उसके आगे क्या था, अच्छे से लर्न तो किया नहीं था। तो अगर आपने लर्न, तो वो ऐसे लगता है कि आप लर्न, पता लग जाता है इजीली, 1 सेकंड से भी पहले पता लग जाता है कि लर्न किया हुआ, आपने सुनाया है। लेकिन द थिंग इज, आप लर्न, ये नहीं है कि आप लर्न नहीं कर सकते, लर्न करके चलो, लेकिन उसको भी स्किलफुली, यू कैन से कि यू हैव टू एक्ट स्मार्टली। ऐसा एक्टिंग करनी चाहिए कि आपको लगे कि आपने लर्न नहीं किया, वो आप इमोशंस के साथ, वही जो चीज़ जो मैंने पहले बोली थी, एक्सप्रेशंस और इमोशंस के साथ बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप लर्न किया हुआ बोलो। तो लाइक इस तरह से लाइक कुछ हैंड एक्सप्रेशन साथ में दे सकते हो, ओके एंड दिस अनदर थिंग। और दूसरी चीज़ क्या, जिससे पता नहीं चलेगा कि लर्न किया हुआ आपने क्यू कार्ड का आंसर, बीच में आप ये कनेक्टर्स यूज करो। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, and I would like to add this, and then we should not forget to mention that, I should not forget to mention that बीच बीच में pauses थोड़े बहुत अगर दे रहे हो तो उसके साथ ये ज़रूर बोलो कि and I should not forget to mention that another important thing I would like to add is that, and more important point is that, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करोगे तो वो लगेगा कि आपने लर्न नहीं किया हुआ, क्योंकि लर्न नहीं लगना चाहिए आपका आंसर। सेकेंड पॉइंट वही है, नेवर एवर लर्न योर आंसर्स बाय हार्ट, ठीक है। तो अगर आपने लर्न किया भी है बाय हार्ट, मतलब इस तरह से मत लर्न करो कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैंने यही सुनाना है 3rd क्लास के स्टूडेंट्स की तरह, 5th क्लास के स्टूडेंट की तरह, कि अगर मेरा एक वर्ड भी इसमें से हट गया तो वो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बीच में अपनी भी नॉलेज यूज़ करनी है, अपनी इंग्लिश भी यूज़ करनी है। ऐसे नहीं कि अगर आपने कोई कहीं से क्यू कार्ड लर्न किया तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन वही होना चाहिए, पहले का आगे और पहले का पोर्शन बाद में और पीछे का पोर्शन पहले भी आप बोल सकते हो। तो वो जिस तरह से आपके माइंड में आता चला जा रहा है बोल रहे हो, नर्वस मत हो कि मैंने वैसा का वैसा नहीं सुनाया। आप बीच में अपने एडिशंस कर सकते हो, अपने चेंजेस कर सकते हो, बिल्कुल ऑन द स्पॉट एडिशंस आपको करने पड़ेंगे, इस चीज़ के लिए तैयार रहो, ठीक है। क्योंकि अगर आप भूल गए, वो शो ऑफ तो करना नहीं कि आप भूल गए हो, तो उसमें आप अपनी नॉलेज बीच में अपने आइडियाज़ घुसाओ कि हाँ ये जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। बी स्पॉन्टेनियस विद योर ओपिनियंस, तो ये वही चीज़ अगेन आ गई जो मैंने पहले ही बता दी आपको, स्पॉन्टेनियस होना है। हम मतलब कि नेचुरल ऑन द स्पॉट भी हमारे माइंड में से निकलनी चाहिए वो आंसर्स। तो अगर स्टूडेंट्स को आइडियाज़ में प्रॉब्लम होती है, मैं उन्हें कहती हूँ कि लर्न कर लो क्यू कार्ड को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक अपना लाइक कुछ चीज़ें अपनी भी रेडी करो, कुछ अपने आइडियाज़ भी रेडी करो उस क्यू कार्ड को लेकर, ताकि यू हैव एम्पल ऑफ आइडियाज़, ताकि आपको लर्न ना करना पड़े। अगर एक आइडिया भूल गए, एक सेंटेंस भूल गए तो दूसरा याद आ जाता है, दूसरा भूल गए तीसरा याद आ जाता है। लेकिन एक क्यू कार्ड को लेकर थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा रखो, कम कंटेंट होगा, ज़्यादा नर्वसनेस होगी, ओके। तो तो इससे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस भी आप हो पाओगे, नेचुरल भी आप हो पाओगे अपने ओपिनियंस के साथ। The examiner has written questions and answers are questions are repeated often.
तो ठीक है, दैट इज़ कि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अब ये हो सकता है कि जैसे सेम ही क्वेश्चन वो रीफ्रेज करके आपसे दोबारा पूछे, बिकॉज इसका ये मतलब है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, मैट बी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रीवियस आंसर, एंड दैट टाइम यू नीड टू इलैबोरेट इवन मोर। प्रैक्टिस स्पीकिंग बिफोर टाइम विद योर पार्टनर्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पर ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लुएंसी के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर रियल इंग्लिश जो है उससे कनेक्ट आपने यहाँ पे बिठाना है स्पीकिंग एग्जाम में। नॉट गेट लिमिटेड टू द स्पीकिंग क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस है, जो क्यू का टॉपिक्स है, सिर्फ उनको लिमिटेड नहीं रखो। आपने ये सोचो कि यू हैव टू sharpen your English speaking skill a lot ki like whenever you go to foreign country you just don't face any problem in communicating with the residents over there. तो वो कैसे होगा? You just have to be casually like be casual at speaking English with your friends, family members, या फिर जो भी है anybody that can understand, और या फिर if you have nobody around you, अगर आपके पास वो environment नहीं है, you just have to use a mirror in your room and start speaking your thoughts, whatever your thoughts are not just related to स्पीकिंग। मैं कह रही हूँ कुछ भी आप बोलो, जो अपने आप से आप कहना चाहते हो, कुछ भी आप बोलो मिरर के सामने इन इंग्लिश। डेली यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग फॉर like 10 to 15 minutes and you will see a huge difference from this. I promise you'll see a huge difference in your IELTS speaking performance also. ठीक है, don't panic if you don't understand any word or complete question. It is normal, ask the examiner to repeat the question. तो वो आपको पता होगा कि repeat करने के लिए हम उन्हें कह सकते हैं pardon, sorry I did not get the question, can you please repeat, or could you please repeat it again. तो could जो है better है can से, ठीक है, because it is more polite. Let's see what is there in the next tip. Try to expand your replies, don't be too short of words. तो of course yes और no में आपने आंसर नहीं देना। ये बहुत सारी स्पीकिंग टिप्स की वीडियोस में आपने देखा होगा। yes और no में आंसर देना is like too bad, like it's the worst thing you can do. आपने उसको do you like में एक तो like को थोड़ा सा elaborate कर दिया। yes I really adore swimming. I'm pretty passionate about swimming. I'm a big fan of swimming. And उसका reason भी देना है साथ में। तो अगर उसने नहीं पूछा तो you are supposed to get automatically, आपको reason ज़रूर देना है, ठीक है। उसने आगे बोला yes it's beneficial than any other exercise. yes किसी भी exercise से ज़्यादा अच्छी है, blessing है, कोल्ड वाटर में स्विमिंग करने से माइंड रिफ्रेश होता है। तो ये सारी चीज़ें बी इमोशनल विद योर आंसर। ओ माय गॉड, सेम चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। इमोशनल होना अपने आंसर से विद एक्सप्रेशंस यू हैव टू स्पीक। और जो मैंने आपको यहाँ पर कनेक्टेड यहाँ पर लिखा है लिंकिंग विद हाउ एवर, मोर ओवर, इन एडिशन, सो, आइदर, नाइदर, इसके साथ मैंने ये तो है ही है, ये तो आपको पता ही होगा। मोर ओवर मीन्स अपने आइडिया को ऐड करना है दूसरे आइडिया के साथ, लाइक एडिशन है। हाउ एवर है सब्ट्रैक्शन की तरह। जैसे आपने लेकिन बोल के उल्टा आपने उससे कुछ बोलना है। हाउ एवर मतलब लेकिन, ठीक है। इन एडिशन और मोर ओवर मीन्स सेम आइडिया, ठीक है। तो ट्राई टू यूज सिनोनिम्स, डोंट यूज सेम वर्ड इन एवरी सेंटेंस। आई थिंक, अगर आई थिंक बोलने की भी आदत है तो उसको भी चेंज करो बार बार। आई गेस, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, ये सारी चीज़ें अपने वोकैबुलरी में ऐड करो। डेली प्रैक्टिस इज़ वेरी इजी जॉब टू डू, ठीक है। Examiner would ask you to describe something such as your hometown, workplace. You would have a chance to show off your English language proficiency. You can make use of range of tenses, present, yes. तो tenses का mixture आपका जो है वो होना चाहिए। present perfect tense यहाँ पर सबसे important हो जाता है। एक तो ये देख लेते हैं जो hometown और workplace, इन पर तो आंसर्स आपने प्रिपेयर ही करके रखने हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड के साथ बोलना है, बिल्कुल ऐसे एकदम जम के रोबोट की तरह नहीं बोलने। hometown पर ये तो प्रिपेयर होंगे आपको, ठीक है। होम पर अपने इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का यूज़ बीच बीच में आपने करना है, और वो आप सबसे ज़्यादा लाइक कहाँ कर सकते हो? अपने बारे में जब आप बता रहे हो इंट्रोडक्शन में, जैसे आई हैव डन दिस, मैं ये कर चुका हूँ, स्टडी में चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके साथ एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी वाले सेंटेंसेस का, कि टेक्नोलॉजी बहुत सारे चेंजेस ला चुकी है। टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन काइंड और मैन काइंड। तो वो टेक्नोलॉजी चेंज कर चुकी है, यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में देयर इज द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, hit the like button, and also share this video with your friends if you find this is useful, and if any of your friends is struggling with IELTS speaking, and comment in the comment section below if you want help on any other IELTS module.